कॉलेज का पहला दिन था। पूरा कैंपस नए चेहरों से भरा हुआ था। कहीं नए दोस्त बन रहे थे, कहीं लोग अकेले खड़े अपने फोन में बिजी होने का नाटक कर रहे थे। और उन्हीं सब के बीच एक लड़का था, आरव। साधारण सा लड़का, ना बहुत कूल, ना बहुत पॉपुलर, लेकिन दिल बहुत साफ था। वो अपनी क्लास ढूंढते हुए गलती से गलत रूम में घुस गया, और वही उसने पहली बार उसे देखा। एक लड़की जो पीछे वाली सीट पर बैठी हंस रही थी। उसकी हंसी अजीब थी, बहुत तेज नहीं, बहुत बनावटी नहीं, बस ऐसी जिसे सुनकर इंसान खुद मुस्कुरा दे। उसका नाम था नैना। उस दिन दोनों की पहली बार बात हुई, फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप शुरू हुई। पहले नोट्स शेयर करना, फिर साथ कैंटीन जाना, फिर हर छोटी चीज एक दूसरे को बताना। धीरे धीरे वो दोनों कॉलेज में साथ दिखने लगे। हर किसी को लगता था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन सच ये था कि वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स थे, कम से कम नैना के लिए। लेकिन आरव के लिए वो फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई, उसे खुद पता नहीं चला। शायद उस दिन जब नैना बीमार थी और आरव पूरी रात जागकर उसके लिए असाइनमेंट बना रहा था, या शायद उस दिन जब नैना रो रही थी और उसे देखकर आरव का दिल टूट गया था, या शायद उसे पहली बार देखकर ही। लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे डर था अगर उसने अपनी फीलिंग्स बता दी तो कहीं वो उसे खो ना दे। 3 साल गुजर गए, दोनों अब भी सबसे अच्छे दोस्त थे। लेट नाइट कॉल्स, बर्थडे सरप्राइजेस, एग्जाम स्ट्रेस, हर चीज साथ। लेकिन आरव के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। हर दिन वो उसे किसी और लड़के के साथ हंसते हुए देखता और अंदर से जल जाता, लेकिन फिर खुद को समझाता उसका खुश रहना ज्यादा जरूरी है। एक रात बारिश हो रही थी, दोनों कॉलेज फेस्ट से लौट रहे थे। सड़क लगभग खाली थी। नैना लगातार कुछ बोल रही थी, लेकिन आरव पहली बार उसे सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि उस रात उसे एहसास हो गया था कि अब वो और छुपा नहीं सकता। अगर आज नहीं बताया तो शायद कभी नहीं बता पाएगा। उसने अचानक कदम रोक दिए। नैना भी रुक गई। बारिश दोनों पर गिर रही थी। आरव के हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। और फिर उसने सब कह दिया कि वो उससे प्यार करता है, बहुत समय से, शायद शुरुआत से। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज थी। नैना चुप थी। फिर उसने धीरे से कहा कि वो उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन उस तरह नहीं। उसने कहा कि वो उसकी फ्रेंडशिप खोना नहीं चाहती। बस इतना सुनना था, और आरव के अंदर कुछ टूट गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे सब ठीक हो। लेकिन उस रात घर जाकर वो बहुत रोया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि कभी कभी प्यार काफी नहीं होता। उसके बाद सब बदल गया। दोनों अब भी बात करते थे, लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं था। आरव डिस्टेंस बनाने लगा, कॉल्स कम हो गई, मैसेजेस छोटे हो गए। नैना नोटिस करती थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसे आरव की कमी महसूस होने लगी। अब कोई उसे बिना वजह मेम्स नहीं भेजता था। कोई रात 2 बजे तक उसकी बातें नहीं सुनता था। कोई उसकी छोटी छोटी चीजें याद नहीं रखता था। और सबसे ज्यादा, अब कोई उसे उस तरह नहीं देखता था जैसे वो दुनिया की सबसे खास लड़की हो। एक दिन नैना लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी। उसने पुरानी फोटोज देखी, पुराने चैट्स, और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ आरव की आदत नहीं थी, वो उसका सुकून था, और शायद प्यार भी। उस रात उसने पहली बार खुद को एडमिट किया कि आरव के दूर जाने से उसे दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। अगले दिन वो सीधे आरव के घर पहुंची। आरव उसे देखकर शॉक हो गया। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे, फिर नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि जब उसने उसे खोने का डर महसूस किया,
तभी उसे समझ आया कि वो उसके लिए क्या था। आरव कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि जिस बात का वो सालों से इंतजार कर रहा था वो आज उसके सामने खड़ी थी। नैना रोते हुए हंस पड़ी और बोली कि शायद उसे प्यार समझने में थोड़ा वक्त लग गया। उस दिन कोई फिल्मी म्यूजिक नहीं था, कोई ड्रामेटिक सीन नहीं था। बस दो लोग थे जो आखिरकार समझ गए थे कि कुछ रिश्ते फ्रेंडशिप से शुरू होकर प्यार पर खत्म होते हैं, और शायद सबसे खूबसूरत प्यार वही होता है जहां पहले इंसान दोस्त बनता है